है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2498 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की दूसरी पत्री 3 अध्याय 5 से लेकर 7 तक के पद। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया और वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप में यह सिखाता है कि पाप का न्याय होगा और पाप के परिणाम स्वरूप पाप करने वालों पर परमेश्वर की ओर से दंड भी होगा। परमेश्वर ने यहाँ तक दाऊद को भी, जो उनके हृदय के अनुसार का मनुष्य था, उसके द्वारा किए गए पाप का परिणाम भुगतने से नहीं छुड़ाया, परंतु झूठे शिक्षक स्वयं पाप का आनंद करने वाले होने के कारण वे दूसरों को भी पाप करने से मना नहीं करते। बाइबल से मिलने वाली सूचना के अनुसार परमेश्वर विश्व अथवा यूनिवर्स की सृष्टि करने के बाद पृथ्वी को विश्व के अन्य ग्रहों, तारों एवं आसमानी पिंडों से अलग करके मनुष्य के लिए वास करने हेतु तैयार करने के ठीक पूर्व संपूर्ण पृथ्वी जल कणों से भरी हुई थी। जल कण का यह मतलब नहीं है कि जल तरल रूप में अथवा लिक्विड फॉर्म में था। जल संभवतः भाप के रूप में था या उसके मूलक तत्व जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में रहे होंगे। इस विषय में हमें बाइबल में से स्पष्ट सूचना अधिक नहीं मिलने के कारण मैं उस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। उत्पत्ति अध्याय 1 की दूसरी पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। पृथ्वी और उसके चारों ओर के जल को परमेश्वर ने एक निर्धारित क्षेत्र की ओर अलग करके पृथ्वी पर सूखी भूमि को बनाया। उत्पत्ति 1:9। क्या आप जानते हैं कि वर्तमान धरती के 71% भी पानी है, मात्र 29% ही सूखी भूमि है। 29% सूखी भूमि को 71% पानी डुबा देना बिल्कुल आसान काम है ना। फिर भी इतना ज्यादा पानी एक छोटी सी सूखी भूमि को क्यों नहीं डुबा देता है। भजन 104:9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तूने एक सीमा ठहराई, इसको वह नहीं लांघ सकता है और न लौट कर स्थल को ढांप सकता है। नीति वचन 8:29 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने समुद्र को सीमा ठहराई है ताकि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके। यिर्मयाह 5:22 में हम परमेश्वर यूं कहते हुए पढ़ते हैं, मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार न कर सके। अर्थात जल सूखी भूमि को नहीं डुबाने का एकमात्र कारण यह है कि वह उसके सृष्टिकर्ता की आज्ञा का पालन करता है। पर पत्रस अपनी पत्री में यह भी सूचित करता है कि नूह के समय यही परमेश्वर ने जब आदेश दिया तो जल ने पृथ्वी को डुबाया था और उस जमाने के सारे दुष्ट लोगों को सिवाय नूह और परिवार को नाश कर दिया था। अर्थात पृथ्वी को जहाँ पाप वास करता, नाश करने की सारी चीजें पृथ्वी पर ही परमेश्वर समाया हुआ है। झूठे शिक्षक और उसके अनुयायी ये बात भूल जा रहे हैं कि जैसे परमेश्वर ने पृथ्वी को जल से नाश किया था, वैसे अब आग से धरती और आकाश को परमेश्वर नाश करने जा रहा है, जिसका जिक्र आगे के पदों में हम देखते हैं। पाप में जीना परमेश्वर के दंड के लिए स्वयं समर्पण करना है। झूठे शिक्षक लोगों को परमेश्वर के दंड की ओर धकेल रहे हैं। भक्तिहीन मनुष्य झूठे शिक्षकों के पीछे पीछे चलकर परमेश्वर के दंड की ओर बढ़ रहे हैं। परमेश्वर के लोगों को वचन की शिक्षा का पालन करते हुए प्रभु की पवित्रता में बढ़ना है, ताकि हम प्रभु के संग महिमा में अनंतकाल राज्य कर सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है ये है वचन प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।